बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चैनल पे न्यू आने वाले दोस्तों को वेलकम एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड जो हॉनेस्ट कमेंट होता है आप लोग वो नीचे ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता हो कि मेरी वीडियोस में ये चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। और आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, देन मुझे जो है कंटेंट माइंड में आता है कि इस चीज़ पे भी मज़ीद डिटेल से जो है वीडियो बनाई जा सकती है। अच्छा, एक बहुत ही मुझे जो है अच्छा कमेंट आया एक भाई का कि बिलाल भी मेरा भाई नॉर्थ साइप्रस गया था, उधर एजेंट ने वीज़ा नहीं दिया, अब उसका इशू बन गया है ओवरस्टे का, इसका सलूशन बताएं। यार सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि नॉर्थ साइप्रस का जब आप लोग वर्क वीज़ा लेके आते हो, नॉर्थ साइप्रस का वो वर्क वीज़ा जो होता है वो जस्ट पाकिस्तान की हद तक वीज़ा होता है। जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो जब भी आपको नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट से एंट्री मिलती है तो वो उस पर मेंशन होता है कि आपको 30 डेज़ का एंट्री मिली है, 60 डेज़ की मिली है, 90 डेज़ की मिली है, वट एवर जितनी डेज़ की भी मिली होती है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप जो है वो लगी होती है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जब भी यहाँ पे आते हो, आते ही आपका मेडिकल होना होता है। आते ही आप कोशिश करें कि आपका मेडिकल हुआ है, अगर नहीं हुआ तो उसको उसी जितने दिन का आपको स्टे मिला हुआ है उसी दिन के अंदर आप कोशिश करें कि अपना वीज़ा लगवाएं। नहीं हो रहा तो आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन वगैरह करें और आपका वीज़ा जो है वो लग सकता है मतलब उस लीगल स्टेटस के दौरान। लेकिन जैसे ही आप 90 डेज़ से ओवरस्टे होते हो तो एजेंट्स भी जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि वीज़ा नहीं लगेगा, अब आप लीगल हो गए हो, ये है वो है, वट एवर जो भी हो जाता है। तो उसमें 100 तरह के जो हैं प्रॉब्लम्स वो आ सकती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। उसके लिए मैं आपको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही बताता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद बहुत से लोगों का यही सेम जो है वो इशू होता है कि एजेंट्स उनके वीज़े नहीं लगवाते या फिर जो मालिक होते हैं वो उनके वीज़े नहीं लगवाते, और उनको क्योंकि उनकी जो डील हुई होती है ना ऑनर्स के साथ कि हमें इस बंदे का वीज़ा निकलवा दें, इसको जस्ट एंट्री दे दें, लाइक एंट्री वीज़ा होता है, एंट्री दे दो, वीज़ा बेशक ना लगवाओ। या एक एंट्री वीज़ा होता है और एक आज़ाद वीज़ा होता है और एक कंपनी का वीज़ा होता है। सबसे पहले मैं बताता चाहूँ कि एंट्री वीज़ा वही होता है जो आपको एंटर कर दी है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। आज़ाद वीज़ा वो होता है जिसमें आपने अपना टैक्स जो है यहाँ का वो आपने खुद पे करना होता है, काम आप जहाँ मर्ज़ी करो। इसके अलावा कंपनी का वीज़ा ऑफ कोर्स वही का जिस कंपनी में आप आ रहे हो उसी कंपनी का वीज़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। आने से पहले अपनी जो चीज़ें हैं वो काइंडली क्लियर करके आया करें कि आप आज़ाद वीज़े पे हैं, एंट्री वीज़े पे है या कंपनी के वीज़े में। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी चीज़ जो है वो गाइड करता चाहूँ कि इट्स ओके। देखें, जब भी आप लोगों ने वर्क वीज़े पे आना है ये चीज़ें आप लोगों ने कंफर्म करके लाजमी आना है कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये मामलात जो हैं आपको देखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा काम है आप लोगों को चीज़ों को गाइड करते रहना। अब देखें, ये जिस तरह भाई के साथ मसला हो गया, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि ये हो गए ओवरस्टे इल्लीगल। अब ये पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर इनको डिपोर्ट किया जाएगा या किसी और 100 तरह के लाइक इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर ये कुछ कर सकते हैं तो इसलिए जो इस तरह के केसेस होते हैं उनको काइंडली जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो उनको ऑन द स्पॉट या फ़ौरन 90 डेज 60 डेज या 30 डेज जितने डेज़ भी होते हैं उनके अंदर आप लोग कोशिश किया करें कि आपका मेडिकल हुआ है, आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। नहीं लगा तो आप फ़ौरन जो है या एजेंट का सर पकड़ें या फिर मामला को जो है जल्दी से क्लियर करें। तो ये आज की वीडियो थी, शॉर्ट सी, तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता दी जाए कि ऐसे मामलों को आप लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट करना है। बाकी और कोई मज़ीद कमेंट देखते हैं। अच्छा, आफ के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आफ ओपन होने के कोई चांसेस नहीं है। 14-15 अप्रैल का बताया हुआ था इन्होंने, लेकिन अभी कोई दूर दूर तक जो है वो चांसेस नहीं है ओपन होने के। तो अभी तक की यही अपडेट हैं। बाकी इंशाल्लाह कोई और अच्छी अपडेट आई वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और वर्क वीज़ा स्टिल ओपन है, लोग आ रहे हैं। एनातोलिया से ही प्रोसेस हो रहा है। हर सिटी का इन्होंने डिफरेंट बना दिया हुआ है। लाहौर का अलग है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची 3 ऑफिस ही हैं जहाँ से इनके एनातोलिया के थ्रू जो है ओवरऑल वो काम हो रहा है। इज़ देयर एनी इंटरव्यू फॉर ट्रांजिट वीज़ा? ट्रांजिट वीज़े के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। ट्रांजिट वीज़ा डिपेंड करता है उन पे कि वो लगा दें या ना लगा के दें। अच्छा,
मोस्टली जो है वो रिजेक्ट ही हो रहे हैं। अगर आपके पास नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा है तो मोस्टली 90 से 95% रिजेक्ट हो रहे हैं। मेरा खुद का भी रिजेक्ट हुआ था। तो बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी भी मैं जॉब पे हूँ और आज मेरी बर्थडे भी है एंड एडवांस में जो भाई मुझे बर्थडे विश करेंगे उनको थैंक यू सो मच एडवांस में। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी। फिलहाल पे कोई डेट से दुआ में याद रखिएगा। कोई और अच्छी मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन वो भी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।